फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और इसके पहले मैं बताया था आप लोग को क्या कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन मैं आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिन के बाद सेशन स्टार्ट हुआ है और कुछ फैमिली इश्यूज के कारण वो सेशन थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अब ये सेशन एज यूजुअल चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, अब लेट नहीं होगी। इट्स ओके। अब चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग पढ़े हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन मैंने पढ़ाया हूं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैं क्या बताया था आप लोग को? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैं बताया था सिंगल सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉरी दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। क्या मैं बताया था कि दो सब्सटेंस मिलके क्या बनाता बाबू? सिंगल सब्सटेंस बनाता है। वो सिंगल सब्सटेंस आपका ए भी बनाएगा। ठीक है, ये मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था। और उसके बाद मैं बताया था आप लोग को डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन करेगा और टू और मोर देन टू सब्सटेंस में फॉर्म करेगा। ये मैं बताया था आप लोग को डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं क्या बताया था? बाय द विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या होते हैं? वो एनर्जी देते हैं, तो ब्रेक डाउन करता है। आज मैं बताऊंगा आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं है, सबसे इजी है। सपोज मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। कभी भी देखे हो अमीर आदमी का, जो रिच पर्सन होता है, वो गरीब लोग से दोस्ती नहीं करना चाहता है। अमीर आदमी गरीब लोग से एकदम दोस्ती नहीं करना चाहता है। ठीक, क्यों नहीं करना चाहता है? इसलिए नहीं करना चाहता है कि वो स्टेटस उसका खराब हो जाएगा। किसका स्टेटस खराब होगा? रिच पर्सन का स्टेटस खराब हो जाएगा। इसलिए अमीर आदमी गरीब आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए, जब क्लास में कभी कभी क्या होता है कि ये फर्स्ट डे मेरा क्लास है, ठीक है, फर्स्ट डे क्लास है, हम गए क्लास में और फर्स्ट बेंच पर बैठ गए। ठीक, फर्स्ट बेंच पर बैठे, 3 का सीट है, 1 2 3 बैठ गए। एक राम बैठ गया, एक श्याम बैठ गया, एक मोहन बैठ गया। ठीक है, कुछ नाम ले लिए। सेकेंड बेंच पर भी 3 आदमी बैठा हुआ है। सेकेंड बेंच पर भी बाबू 3 आदमी बैठा हुआ है, लेकिन राम का जो फ्रेंड है वो यहां बैठा हुआ है सेकेंड बेंच पे। राम का जो फ्रेंड है वो सेकेंड बेंच पे बैठा हुआ है। ठीक है, राम का ये फ्रेंड है और सेकेंड बेंच पर बैठा हुआ है। सेकेंड बेंच पर राम का फ्रेंड बैठा हुआ है। और राम जो है, राम का फ्रेंड श्याम भी है। राम का फ्रेंड क्या है? श्याम है। लेकिन राम का फ्रेंड मोहन नहीं है। राम का फ्रेंड मोहन नहीं है। अब देखो, इसका फ्रेंड यहां पे ये है, अब इसके साथ ये बैठ गया, इसका मतलब मजबूत है। अब वो स्ट्रांग भी है, देखने में हट्टा कट्टा, मेरे जैसा नहीं है, हट्टा कट्टा स्ट्रांग है। ठीक, राम भी देखने में स्ट्रांग हट्टा कट्टा है और श्याम भी स्ट्रांग है। ठीक, और मोहन क्या? पतला है, बहुत शांत बच्चा है। तो राम क्या करेगा? राम क्या करेगा? मोहन को क्या कहेगा? तुम सेकेंड बेंच पे जाओ। मोहन को क्या करेगा? तुम सेकेंड बेंच पे जाओ और यहां जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे साथ बैठेगा। वो क्या करेगा? मेरे साथ बैठेगा। इट मींस वो राम क्या किया? मोहन को डिस्प्लेस कर दिया। राम मोहन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये स्ट्रांग है। क्या है? हट्टा कट्टा देखने में लग रहा है, स्ट्रांग है, मजबूत है, कि एक फट मारेगा तो चला जाएगा। ठीक है, ऐसा। और बेचारा मोहन क्या किया? डर गया कि भाई मार उड़ देगा तो फिर मेरा क्लास क्या वाट लग जाएगा। इसलिए मोहन क्या किया? आराम से शांति से वो सेकेंड बेंच पर जाकर बैठ गया और उसका फ्रेंड जो था वो
फर्स्ट बेंच पर आकर बैठ गया। बस यही खेल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, कोई और कुछ नहीं, बस यही खेल है। ठीक है, अब चलते हैं, देखो दोज रिएक्शंस in which more reactive element displaces the less reactive element from its compound are called displacement reaction। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, more reactive elements displaces the less reactive element, जो ज्यादा reactive elements है, जो strong है, जो हट्टा खट्टा देखने में है, वो क्या करेगा, कमजोर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करना मतलब अलग कर देगा, क्या करेगा वो, अलग कर देगा। वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा आपका। इट मींस द रिएक्टिव, इट मींस क्या हुआ कि मोर रिएक्टिव है, क्या बाबू, मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। इट मींस मोर रिएक्टिव एलिमेंट कहेगा तुम साइड हटो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूंगा, या मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। ठीक, वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को। अब देखेंगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता क्या है। तो 20 रिएक्टिविटी सीरीज में बताऊंगा। रिएक्टिविटी ऑफ द ऑल मेटल्स आर नॉट सेम। पहले एक चीज और जानिए, जो रिएक्टिविटी होते हैं सारे मेटल्स का सेम नहीं होता। अब सबका एक हो सकता है, कोई हट्टा खट्टा है तो कोई कम वीक भी है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो सबका रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, सबका रिएक्टिविटी सीरीज सेम नहीं होता है। मतलब रिएक्टिविटी का मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोग को। रिएक्टिविटी का मतलब हो गया बाबू जल्दी रिएक्ट करना। रिएक्टिविटी का मतलब हुआ फास्टली रिएक्ट करना, फास्टली रिएक्ट करना, यह हुआ रिएक्टिविटी का मतलब। आ गया समझ में। तो देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में, देखते हैं कौन कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल्स है। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका क्या है, पोटासियम है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये जो है आपका डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ बाबू, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कौन था, राम था। कौन था, राम था। उसके बगल में कौन था, श्याम था। ठीक, राम था और ये श्याम है। ठीक, जो बताया था बेंच पे, जो फर्स्ट बेंच पर कौन बैठा हुआ था, राम और श्याम बैठा हुआ था। ठीक, और लास्ट सेकंड बेंच पर कौन बैठा हुआ था, उसका फ्रेंड बैठा हुआ था, कैल्शियम। ठीक, लेकिन फर्स्ट बेंच में साथ में कौन बैठा हुआ था, तो साथ में बोल दो लीड बैठा हुआ था या हाइड्रोजन बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है, तो वो क्या कहेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सबसे पहले देख लीजिए आप लोग। पोटासियम याद कर लीजिएगा, 20 रिएक्टिविटी सीरीज कम से कम आप लोग को याद रहना चाहिए, और एटलीस्ट 20। मैं ये 20 आपको दिया हूं, ये याद कर लीजिएगा। अगर आप याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चंस बनाने में आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब देखना क्वेश्चंस कैसे बनता है, अब कैसे वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक, कह रहा है व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ द जिंक मेटल, when the strip of the zinc metal is placed in the copper sulfate solution, किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मेटल को हम डाल दिए। किसमें डाल दिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक मेटल को डाल दिए। देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस एंड कॉपर्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को डाले, किसको डाले, जिंक को डाले, तो क्या बनाएगा, ये जिंक सल्फेट बनाए। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और साथ में
कॉपर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखिए तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड। कॉपर। अब देखो क्या था आपका, CuSO4 प्लस Zn रिएक्ट किया था तो ZnSO4 बनाया था, Cu को बाहर निकाल दिया था। यही आपका रिएक्शन था ना। तो अब देखो कॉपर कहां पे है बाबू, तो कॉपर सर नीचे है, कॉपर इस जगह पे है, और जिंक कहां है आपका, इस जगह पे है। अब बताओ ये दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो बोलोगे सर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। और हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताए थे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा बाबू, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करेगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा। तो यहां कॉपर सल्फेट में जिंक को जैसे मिलाए हम, क्या किया कॉपर को, जिंक क्या किया, कहा कि मैं कॉपर से दोस्ती नहीं करूंगा, मैं कॉपर से दोस्ती नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कॉपर मेरे से कमजोर है, कॉपर मेरे से वीक है, कमजोर है, और मैं कमजोर के साथ दोस्ती करूंगा तो कोई भी आकर मार के चला जाएगा हमको। मैं तो मजबूत हूं, मेरे साथ कमजोर रहेगा तो कोई भी मारकर चला जाएगा, इसलिए मैं कॉपर के साथ दोस्ती नहीं करूंगा। तो कॉपर को क्या कहेगा, तू साइड हट, तू साइड हट, मैं तेरे से दोस्ती नहीं करूंगा। तो क्या किया जिंक, इसके साथ मिल गया, सल्फेट के साथ जाकर मिल गया, और कॉपर को कहा कि बाहर निकाल दिया। कॉपर को क्या किया बाबू, बाहर निकाल दिया। ठीक, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब देखो सेम क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो तुम, when a pieces of magnesium metal is placed in the copper sulfate solution। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैग्नीशियम को मिला दिए, किसमें मिला दिए, मैग्नीशियम को डाल दिए, मैग्नीशियम रिबन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जब डाल दिए तो क्या हुआ, बनाया मैग्नीशियम सल्फेट बनाया, एंड कॉपर मेटल्स आर फॉर्म्ड। मैग्नीशियम सल्फेट बनाया और कॉपर को फिर अलग कर दिया। अब रिएक्टिविटी सीरीज फिर देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे तो क्या दिया था, MgSO4 CuSO4 प्लस Mg, क्या बनाया था, MgSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में फिर क्या किए, मैग्नीशियम को मिला दिए। ठीक, अब देखेंगे कॉपर कहां है सर, तो कॉपर सर नीचे है, और मैग्नीशियम मेरा फोर्थ प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, 1 2 3 4 प्लेस पे है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर से मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से मैग्नीशियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फिर कॉपर को क्या करेगा, वो धक्का मार के बाहर निकाल देगा, वो कॉपर को क्या करेगा, वो धक्का मार के बाहर निकाल देगा। इट मींस फिर मैग्नीशियम कहेगा कि मैं कॉपर तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि तुम वीक हो, तुम कमजोर हो। ठीक, तो वो उसके साथ दोस्ती नहीं करेगा। ठीक, तुम गरीब हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक, मेरा स्टेटस मेंटेन नहीं होगा, इसलिए मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ दोस्ती नहीं करूंगा। तो क्या किया, जब दोस्ती नहीं किया तो फिर कॉपर को क्या किया, बाहर निकाल दिया। कॉपर को क्या किया बाबू, बाहर निकाल दिया। आ गया समझ में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक्टिविटी 1.9 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.9 देखते हैं हम लोग। अब क्या है, टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लेना है और तीनों को क्या करना है, वो हम रब कर लेंगे, सैंड पेपर से रब कर लेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क ए एंड बी इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या किए, हम 3 आयरन नेल लिए, एक आयरन नेल, दूसरा आयरन नेल ले लिया और एक तीसरा आयरन नेल ले लिया। ठीक है, 3 आयरन नेल लेने के बाद क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब ये ले लिया और एक टेस्ट ट्यूब ये ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, हम वो टेस्ट ट्यूब में डाल दिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या किए, इस टेस्ट ट्यूब में मैं डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या डाल दिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला हुआ है ना, और 2 आयरन नेल को डाला हुआ है। ठीक, द टाई आयरन नेल विद द थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। अब टेस्ट ट्यूब बी में 2 आयरन नेल को क्या किए, हम एक थ्रेड से बांधकर, रस्सी से बांधकर इसमें क्या कर दिए, डिप कर दिए, इमर्ज कर दिए और 20 मिनट के लिए क्या किए, हम छोड़ दिए। 20 मिनट के लिए क्या किए, हम छोड़ दिए। ठीक, ठीक है, कीप ऑन आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक आयरन नेल को बाहर रखे हुए थे। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और 20 मिनट के बाद हम क्या किए, आयरन नेल को बाहर निकाले। क्या किए, आयरन नेल को बाहर निकाल दिए। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी and also compare the color of the iron nail deep in the copper sulfate solution with the one kept aside। ठीक, अब क्या किए, अब कंपेयर किए, पहले जो आयरन नेल जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था उसका कलर, और आफ्टर 20 मिनट्स के बाद उसका कलर। पहला कंपैरिजन किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। किसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। दूसरा आयरन नेल का, दूसरा क्या, आयरन नेल में क्या चेंजिंग आया वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या देखेंगे, वी विल फाइंड दैट आयरन नेल इज कवर्ड विद द रेड ब्राउन लेयर ऑफ द कॉपर मेटल। जो आयरन नेल था, आयरन नेल था, वो रेड ब्राउन हो गया। कैसा हो गया, रेड ब्राउन हो गया। आयरन नेल जो बाबू, वो पहले आई थिंक ब्लैकिश होगा। ठीक, तो वो आयरन नेल जो है वो कलर में क्या चेंज हो गया, रेड ब्राउन हो गया। पहला चेंजिंग। दूसरा, वी विल फाइंड आउट दैट ओरिजिनल डीप ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैज फेडेड एंड द सॉल्यूशन टर्न लाइट ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। 2 चेंजिंग मिला। दूसरा चेंजिंग क्या मिला, देखो पहला जो आपका सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, जब आयरन नेल डाले थे फर्स्ट टाइम, तो क्या लग रहा है आपका, ये लग रहा है आपका ब्लू कलर का। कैसा लग रहा है बाबू, ब्लू कलर का लग रहा है। और आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद ये जो कलर हो गया वो क्या हो गया आपका, ग्रीनिश हो गया। कैसा हो गया, ग्रीनिश। पहला। दूसरा क्या चेंजिंग मिला, तो दूसरा चेंजिंग मिला, आयरन नेल जो जिस कलर का था वो चेंज होकर क्या हो गया, वो आपका बन गया रेड ब्राउन बन गया। क्या बन गया, रेड ब्राउन बन गया। ठीक है, अब देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन को मिलाएं, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को मिलाएं, तो अब देंगे रिएक्टिविटी सीरीज जब देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, आयरन जो है आपका ऊपर है और कॉपर आपका नीचे है। कॉपर आयरन से नीचे है। इट मींस जो आयरन है आपका मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
आयरन जो है बाबू वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसके कारण वो क्या किया, आयरन किसके साथ मिल गया, सल्फर के साथ मिल गया, सल्फेट के साथ मिल गया और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को क्या किया, बाहर निकल दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया। और जो कॉपर बाहर निकला वो कैसा बन गया, रेड ब्राउन कलर का बन गया। कैसा बन गया, रेड ब्राउन कलर का बन गया। ये एक्टिविटी 1.9 था आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। हाँ, when the strip of the lead metals is placed in the solution of copper chloride, then lead chloride solution and copper metals are formed. अब देखो, लीड, स्ट्रिप ऑफ लीड मेटल, लीड को किसमें डाले हम लोग, कॉपर क्लोराइड में डाल दिए। किसमें डाल दिए बाबू, कॉपर क्लोराइड में डाल दिए। कॉपर क्लोराइड के साथ जब लीड को मिलाएं तो क्या हुआ, आपका बन गया कॉपर लीड क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, लीड क्लोराइड बन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ सर, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका कॉपर से लीड ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से लीड ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा, कॉपर को वो बाहर निकाल देगा और इसके साथ वो दोस्ती कर लेगा। आ गया समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हेन आयरन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एग्जांपल क्या है, जब आयरन को एसिड के साथ मिला दिए, जब आयरन को एसिड के साथ मिला दिए तब क्या हुआ, अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है, तो क्या करेगा, आयरन जो होगा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है बाबू हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस का मतलब अलग कर देगा, वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। और देखो ये फेरस क्लोराइड बना देगा आपका और हाइड्रोजन को क्या करेगा, अलग कर देगा। तो इसको फेरस क्लोराइड भी बोलते हैं और आयरन क्लोराइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयरन 2 क्लोराइड बोलते हैं, आयरन 2 क्लोराइड बोलते हैं बाबू। ठीक है, तो एक चीज हम लोग ध्यान में रखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं है सर, हम अगर नहीं भी याद रहेगा तो 20 रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है और दिमाग में हल्का सा भी सर का बात याद है कि जो मजबूत आदमी होता है वो कमजोर को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और ये तो सिद्धांत है, आप लोग भी देखते होंगे, जो ज्यादा मजबूत रहता है वो दोस्ती किसके साथ करेगा, मजबूत के साथ ही दोस्ती करेगा, और स्ट्रांग आदमी के साथ ही दोस्ती करेगा। जो पैसा वाला रहता है बाबू वो पैसे वाले के साथ ही दोस्ती करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों पार्टी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो शेयरिंग करेगा, सब चीज करेगा। और जो कमजोर रहता है, जो पुअर रहता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, उसको बाहर निकाल देता है। फ्रेंडशिप में भी तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली कॉमन फ्रेंड में ऐसा होता है। चलो अगर हम आज जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो पहले किसको इनवाइट करेंगे, जो पैसा वाला है, पहले उसको इनवाइट करेंगे, चलो यार मेरे साथ। जो पैसा वाला नहीं है उसको क्या कहेंगे, यार जाएगा तो फिर हम ही लोग के शेयरिंग में खाएगा, शेयर तो देगा नहीं। ठीक, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अलग कर देते हैं। ठीक, ये मैं नहीं करता हूं, मेरे साथ तो सब रहता है। ठीक, तो ये क्या करता है, शेयरिंग के साथ अलग कर देता है। उसी तरीके से मेटल्स के साथ भी सेम स्थिति है, वो जब भी दोस्ती करेगा किसके साथ करेगा, वो ज्यादा रिएक्टिव के साथ दोस्ती करेगा, वो कम वाले को क्या करेगा बाबू, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस का मतलब अलग कर देगा। हर जगह देख रहे हो, कॉपर को हर जगह बेचारा को बाहर निकाल दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि तुम मेरे कंपैरिजन में नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे कंपैरिजन में नहीं हो, इसलिए क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया। यह हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेम कंडीशन इसके साथ भी है बाबू,
ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सेम है। अब इसको देखो, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, द रिएक्शन इन विच two different atoms or group of atoms are displaced by other atom or group of atom in which two compound react by an exchange or displacement of ions to form new compound are called displacement reaction। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है बाबू, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आयंस का, एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया ए और बी, देखो ए और बी है, यहां सी और डी है। अब क्या करेगा, ए जो बी कहेगा, बी जो कहेगा क्या कि मैं डी के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। बी जो है, जैसे दो दोस्त ये है और दो दोस्त ये है, ठीक है, चार दोस्त है, ठीक है। अब चारों दोस्त में क्या कहा, बाइक दो है, बाइक दो है, दोस्त चार है, ठीक है। अब बात यहां रहा कि कौन किसको बैठा कर ले जाएगा, कौन किसको बैठा कर ले जाएगा। तो अब यहां पे क्या है सवाल कि मान लेते हैं राम है, ये चार दोस्त है, एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन है, एक सोहन है, ये चार दोस्त है। ए को मान लेते हैं राम, बी को मान लेते हैं श्याम, सी को मान लिए हैं मोहन और डी को मान लिए सोहन। सर नाम बहुत पुराने ख्यालात वाले रख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया नाम रख दे, नहीं चलो रहने तो यही नाम रखते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो ये चार है। अब बाइक कितना है बाबू, दो है, बाइक दो है, एक बाइक ये है और एक बाइक ये है। देखो बाइक बनाने आता नहीं, मेरा ड्राइंग उतना बढ़िया है नहीं, फिर भी मैं बना देता हूं, ठीक है। बाइक आपके पास दो है, ठीक है। तो अब राम और श्याम क्या कहेगा, और रोहन और मोहन और सोहन क्या कहेगा। राम जो बोलेगा बाबू, ये सॉरी श्याम जो बोलेगा क्या कि हम राम के साथ नहीं जाएंगे या हम रोहन के साथ नहीं जाएंगे। श्याम जो बोलेगा, ये जो श्याम है, बी जो है, वो बोलेगा कि हम सोहन को बैठाकर नहीं ले जाएंगे, ठीक। इट मींस श्याम क्या कहा, हम सोहन के साथ, सोहन को बाइक पर बैठा के नहीं ले जाएंगे। ये बहुत ज्यादा बनवासी करने लगता है, बैठता है बाइक पर तो, ठीक, बाइक पर जब बैठता है तो बहुत ज्यादा बनवासी करने लगता है। किस तरह का बनवासी करता है वो समझता होगा, वो श्याम जानता होगा, वो श्याम जानता होगा किस तरह का बनवासी करता है। इसलिए बोला कि मैं सोहन को बैठाकर नहीं ले जाऊंगा। कहा ठीक है, जब तुम नहीं ले जाओगे बैठाकर, मैं किसको लेकर जाऊंगा, तो मैं ले जाऊंगा आपको मोहन को बैठाकर। वो बोला किसको, मोहन को बैठाकर ले जाऊंगा। तो कहा ठीक है, तुम मोहन को बैठाकर ले जाओ। तो वो जो श्याम किसको बैठा लिया, मोहन को बैठा लिया। किसको बैठा लिया, वो श्याम आपका बाबू, वो मोहन को बैठा लिया। किसको बैठा लिया, मोहन को बैठा लिया, ठीक है। तो राम बेचारा अकेले पड़ गया, राम अकेले पड़ गया। अब इसके पास तो ऑप्शन है नहीं, अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा कि अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास है ये सोहन, हम सोहन के साथ चले जाएंगे। या सोहन बोलेगा क्या, हम राम के साथ चले जाएंगे। सोहन बोलेगा हम राम के साथ चले जाएंगे, क्योंकि पास बाइक तो दो ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। यहां पे सारा कंक्लूजन क्या निकला, सर सिर्फ एक्सचेंज हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन। आयंस का क्या हुआ बाबू, एक्सचेंज हुआ। यह कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब भी देखोगे तो दो कंपाउंड एक जगह होगा और सिंगल कंपाउंड एक जगह होगा। इट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब भी आप देखोगे तो ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, वो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा या तो ए सी प्लस बी हो जाएगा या बी सी प्लस ए हो जाएगा। मतलब जो कमजोर होगा उसको बाहर निकाल देगा,
जो वीक होगा उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। यहां दिख रहा है 2 और 1, एक 2 है और एक 1 है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहचानने के लिए सबसे इजी है, वो सबसे इजी है डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे रिएक्शन है ना जो पहचानना बहुत इजी है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी मिलकर सी ही सिर्फ ए बी बनाएगा। क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 मिलकर सिंगल बना रहा है। कहीं भी हम देखेंगे 2 मिलकर अगर सिंगल बना रहा है तो क्या कर देंगे, सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, आपका रिएक्शन दिया हुआ रहेगा बाबू, और उस रिएक्शन से पहचानना होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, एक क्वेश्चन श्योर आता है। मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका एमसीक्यू लेकर आऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपका एमसीक्यू में दिखाऊंगा, और वो एमसीक्यू जो लाऊंगा बाबू वो आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। मैं ये बताऊंगा आपको कि देखो कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। कम से कम कंसेप्ट क्लियर अभी से अगर रहेगा तो क्या रहेगा, आगे चलकर डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद पीवाईक्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे पीवाईक्यू नहीं बनाइए, कोई भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू बनाइए, अगर मैथ्स का बनाइए या साइंस का बनाइए, कोई भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू बनाइए। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसका उस सैंपल से उस चैप्टर का पीवाईक्यू निकालिए। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, एमसीक्यू निकालिए और उसको एक बार बना डालिए। उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और अपने आप में क्या होगा, मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ मैंने पढ़ा, मेरे से बन रहा है, मेरे से बन रहा है। मतलब अपने आप पर बिलीव होगा, फेथ होगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, ये कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की ओर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की ओर। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन देखो बाबू, ये एक्टिविटी 1.10 आपका एनसीईआरटी का। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं सारा एक्टिविटी करवाऊंगा, एनसीईआरटी के सारे एक्टिविटी को मैं करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि जो पीवाईक्यू में एमसीक्यू जो रहते हैं बाबू, आपका जो आपका एमसीक्यू रहता है वो सारा एक्टिविटी से ही आता है, कुछ एमसीक्यू आपका एक्टिविटी से आता है। ठीक, तो एक्टिविटी को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप एक्टिविटी को, एनसीईआरटी एक्टिविटी को इग्नोर कर दिए तो आप एमसीक्यू नहीं बना पाओगे, आप एमसीक्यू नहीं बना पाओगे। और एनसीईआरटी को तो कभी नहीं छोड़ना है बाबू, एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के चलना है। जो होता है ना बेस्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार, उसको बोलते हैं बुजम फ्रेंड भी। लंगोटिया यार को क्या बोलते हैं, बुजम फ्रेंड। ठीक, मतलब कहीं भी चलना है एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी मेरा एकदम बुजम फ्रेंड है, लंगोटिया यार है। देख, जो मेरा लंगोटिया यार रहता है, जो मेरा दोस्त रहता है, जो लंगोटिया एकदम प्योर अंदर से एकदम फ्रेंड है, वो उसको हम कहीं नहीं छोड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं चल यार साथ तू भी चल। ठीक, उसी तरीके से एनसीईआरटी को आपसे दोस्ती करना है। एकदम एनसीईआरटी से अगर आप दोस्ती कर लिए तो 10th निकल जाएगा, बहुत इजी वे में निकल जाएगा आपका 10th। कोई भी साइड बुक पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी को आपको नहीं छोड़ना है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्टिविटी की ओर। टेक 3 मिलीलीटर ml ऑफ द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किए हम, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिए। क्या डाल दिए, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक, एंड अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या किए हम, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिए। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में हम डाल दिए सोडियम सल्फेट। क्या डाल दिए, सोडियम सल्फेट डाल दिए बाबू। ठीक, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या किए हम, बेरियम क्लोराइड डाल दिए। देखो इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिए, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिए। ठीक है, मिक्स द टू सॉल्यूशंस। अब दोनों सॉल्यूशन को क्या किए हम लोग, इसमें डालने के बाद क्या किए, मिक्स कर दिए।
जब मिक्स किए तो क्या देखने को मिला, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो फिर ही ऑब्जर्व मिलेगा कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं। देखो अब व्हेन बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन के साथ सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन Na2, यहां 2 लिख देना, ठीक, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाया, बैरियम सल्फेट बनाया। क्या बनाया, बैरियम सल्फेट बनाया और साथ में सोडियम क्लोराइड बनाया। अब देखो मान लेते हैं इसको ए और इसको बी और इसको सी और इसको डी, ठीक है, तो यहां पे जो हुआ वो देखो, ए किसके साथ मिला, तो सर यहां पे ए डी के साथ मिल गया और बी सी के साथ मिल गया, ए डी के साथ मिल गया और बी सी के साथ मिल गया। इसका मतलब जब दो रिएक्शन हुआ, जब दो रिएक्शन हुआ तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। जब एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ बाबू तो क्या हुआ, आपका बैरियम जो है वह सल्फेट के साथ मिल गया और सोडियम क्लोराइड के साथ मिल गया, ठीक है। और जो बैरियम सल्फेट बना वो व्हाइट पीपीटी बना, प्रिसिपिटेशन। व्हाइट पीपीटी में बताया था इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इन दिस रिएक्शन बैरियम सल्फेट फॉर्म एज व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, ये ऊपर क्या करेगा, इनसॉल्युबल होगा, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं करेगा, डिसॉल्व नहीं करेगा, कॉल्ड प्रिसिपिटेट, इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। जब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे आप लोग को तो मैं बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ठीक, जब केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें मैं बताया था प्रिसिपिटेशन इज फॉर्म्ड, क्या फॉर्म करता है, प्रिसिपिटेशन फॉर्म करता है, ये मैं बताया था। तो ये व्हाइट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, उसी को बोलते हैं बाबू प्रिसिपिटेट, विच सेपरेट आउट सडनली फ्रॉम द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट का मतलब अलग हो जाएगा, सेपरेट का मतलब अलग हो जाएगा। अब देखो यहां पे जब देखोगे ये व्हाइट प्रिसिपिटेट है आपका, ये आपका बाबू व्हाइट प्रिसिपिटेट आपका क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। ये क्या है आपका, बैरियम सल्फेट है, ये क्या है आपका, बैरियम सल्फेट है। और बैरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड इनसॉल्युबल है। क्या है बाबू, सॉलिड इनसॉल्युबल है। ये सॉलिड इनसॉल्युबल वो क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो any reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed that separate from the solution is called precipitation reaction। अब एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, मतलब उस रिएक्शन में क्या होगा, जब दो सब्सटेंस को नेक्स्ट दो सब्सटेंस में क्या करेंगे, मिलाएंगे, दो आइटम्स को दो नेक्स्ट सब्सटेंस में जब हम मिलाएंगे तो क्या हुआ, एक जो बनेगा वो इनसॉल्युबल रहेगा और एक क्या रहेगा, आपका सॉल्युबल रहेगा, ठीक। एग्जांपल क्यों ले लेते हैं, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब बैरियम क्लोराइड को किसके साथ मिलाएं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिला दिया बाबू, तो क्या बनाया, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। क्या बनाया, बैरियम जो सल्फेट है वो व्हाइट पीपीटी है, ये पीपीटी का शॉर्ट फॉर्म, पीपीटी शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं बाबू। ये फॉर्म करेगा और कॉपर क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कंप्लीट हो गया और आपका अब क्लास कंटिन्यू चलेगा। आपका 9 क्लास का भी अब सेशन में स्टार्ट करने वाला हूं। जो भी आपके फ्रेंड होंगे क्लास 9 में उनको बोल दीजिएगा सैटरडे को दीपक सर फर्स्ट क्लास लेंगे। सैटरडे को दीपक सर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेंगे फॉर क्लास 9।
4 क्लास 9, जो भी आपका फ्रेंड होगा आप उन्हें बता दीजिएगा कि सर का क्लास चलेगा सैटरडे को, और वो आपका वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव नहीं होगा क्योंकि टाइम नहीं होने के कारण मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन संडे को मैं लाइव लूंगा। अब मैं बता दूंगा संडे को, सैटरडे को मैं बता दूंगा कि किस क्लास का लाइव लूंगा मैं संडे को और क्या टाइमिंग रहेगा। और नेक्स्ट आपका बचा है बाबू, आपका बचा है रिडॉक्स रिएक्शन, और एक बचा आपका कोरोजन्स और रस्टिंग। ये 10 बचा है आपका, कोरोजन्स, रस्टिंग बचा है। ऑलमोस्ट 2 या 3 क्लास, 3 क्लास में आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, पीवाईक्यू लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्त लोग के पास शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करने का कोशिश करिए। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।